नवंबर 2023 एक वायरल वीडियो ने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी। और जब मैं कह रहा हूँ कि आग लगा दी, उस वीडियो ने सच में आग ही लगाई थी, क्योंकि ऐसा इंसान कोई नहीं होगा जो उस वक्त इंटरनेट पर एक्टिव होगा और उसको इस वीडियो के बारे में पता नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ एक लीक्ड वीडियो की। वो लीक्ड वीडियो थी सुभाश्री साहू की, एक लड़की जो अच्छा, ये वो लड़की थी सुभाश्री साहू। 2023 के अंदर ये लीक हुई थी। और अगर आप नोट करो, उस टाइम इसका सामान भी कोई इतना बड़ा नहीं था, लटके हुए तो थे। ये बात तो तय थी कि सीता नियोग वियोग सब कुछ करवा के आई हुई है, मतलब फुल टाइम मशीन बन चुकी है इस टाइम। उस टाइम भाई साहब इसकी लीक हुई और आम अंडवे ने वही काम करा जो अंडवा हर बार करता है। अपनी सीता की देख के मुठ मारने के बाद उसका एक ईमान जागता है। उस ईमान जागने में ये बोल रहे थे भाई बहुत गलत हुआ, फला हुआ, ढिमकाना हुआ। तो लेकिन सीता तो सीता है, सीता आदत से मजबूर है। जो पुरानी सीता थी और जो आज की सीता का अवतार आ रहे वो एक है। अब इसने जो काम धंधा स्टार्ट करा वो आप इस वीडियो में देखा। तो उस वक्त 18 साल की भी नहीं थी, मगर उसकी प्राइवेट वीडियोस पूरे 18 साल की नहीं थी और सामान ये था भाई इसका, थे लटके हुए। उससे ये पता लग रहा था कि कितनी दबाई की रस्मी और कितनी खिंचा खांची हुई भी है। चौकी चौकी का पानी पी के आई हुई थी वो। 18 साल से कम उम्र थी और अंदर बाहर पूरा करवा रही थी। इंटरनेट पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद सिंपैथी की लहर चली सुभाश्री के लिए। एक के बाद एक कई सारे हैशटैग्स चले सुभाश्री के सपोर्ट में कि भाई एक मासूम सी लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ। उसके न्यूज़ वायरल हो गए, इसने भरोसा करके दिया था, मगर किसी जाहिल लड़के ने वो सब वायरल कर दिया, लेट्स सपोर्ट हर वगैरह वगैरह। मगर फिलहाल के कुछ दिनों से मुझे डीएम में लोगों ने कुछ ऐसा भेजा, जिसे देखने के बाद 2023 में हुआ ये पूरा ड्रामा मेरे दिमाग में वापस आ गया। तो जिसे नहीं पता, मैं पहले उन्हें ये बता दूं कि 2023 में हुआ क्या था और अब क्या हो रहा है, क्यों मैं इस लड़की पे वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया। ये सब महज कुछ ही मिनट्स में आपको पता लग जाएगा। What happened in 2023। तो ये है सुभाश्री साहू, एक इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर जिसके फॉलोवर्स रैपिडली ग्रो हो रहे थे रील्स पे। ये वो सीता, इनके यहाँ पे नाचने को बुरा नहीं माना जाता, इनके यहाँ पे इसको बेगैरती भी नहीं मानी जाती। ये फुल हिला हिला के और दिखा दिखा के ये रील्स बना रही थी आम अडवा वही देख के। जो ये अगर आज के दौर में मैं आपको लिख के देता हूँ कि सीता माता होती है, उसके भी ओनली फैंस की सब्सक्रिप्शन है खरीद रहे होते। ये वो गंदी कल्ट है। यहाँ पे अगर आप इसकी रील्स के कमेंट खोल के चेक करो, एक आम अडवा किस तरह के कमेंट कर रहा होगा, पिक डिटेलिंग चल रही होगी। जैसे रावण ने सीता की करी थी, उसी तरह की पिक डिटेलिंग थी। व्यूज आ रहे थे, एंगेजमेंट आ रहा था, धीरे धीरे इंटरनेट पर वो अपनी पहचान बना रही थी। लेकिन फिर एक दिन उसका इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक से बैन हो जाता है। और किसी भी क्रिएटर के लिए, स्पेशली एक ऐसे इंसान के लिए जिसका पूरा करियर सोशल मीडिया पे डिपेंड करता हो, अकाउंट बैन होना एक नाइटमेयर जैसा होता है। सुभाश्री पैनिक करने लगती है, वो हर जगह सॉल्यूशन ढूंढने लगती है। इसी बीच उसके कॉन्टेक्ट में एक बंदा आता है जो इंस्टा अकाउंट्स बैन और अनबैन करता था। उस बंदे ने ये क्लेम किया कि अगर पैसे दिए जाएं तो बैंड इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर करवाया जा सकता है। पहले तो ऑब्वियसली किसी को भी डाउट होगा, इंटरनेट पर स्कैम्स भरे पड़े हैं, मगर जब आप डेस्परेट हो ना, तब आदमी लॉजिकल कम और इमोशनल ज्यादा सोचता है। सुभाश्री ने उस बंदे से कांटेक्ट किया। बंदे ने बोला कि अराउंड 25,000 रुपीज लगेंगे और अकाउंट वापस आ जाएगा। और सरप्राइजिंगली अकाउंट सच में रिकवर हो गया। अब यही वो पॉइंट था जहां सुभाश्री का ट्रस्ट उस बंदे पर बिल्ड होना शुरू हो चुका था। उसे लगा कि शायद सामने वाला सच में जेन्युइन है, वो सच में उसकी हेल्प करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई। कुछ टाइम बाद उसका अकाउंट फिर से बैन हो गया। इसके बाद सिचुएशन और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल थी, क्योंकि पिछली बार वाला बैन टेम्पररी था, मगर इस बार वाला बैन परमानेंट था। फिर एक बार वो उस लड़के के पास जाती है हेल्प मांगने, लेकिन इस बार वो बोलता है टेम्पररी बैन तक तो मैं हैंडल कर लेता हूँ, बट परमानेंट बैन मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो शायद रिकवर कर दे, लेकिन वो लोग अराउंड $200 चार्ज करेंगे। आप लोगों के लिए एक जरूरी मैसेज है। कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कैसे शुरू करें। ऐसे में कमेंट में भी पिन किया है, गो एंड चेक आउट मार्केट पोल। अब प्रॉब्लम ये थी कि सुभाश्री के पास इतने पैसे नहीं थे, और यहीं से स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि इसी बीच उसके पास एक ऑनलाइन मैसेज आता है। एक अननोन बंदा उससे कांटेक्ट करता है और ऑफर देता है कि अगर वो अपनी प्राइवेट फोटोज और वीडियो शेयर करे तो बदले में उसे पैसे मिलेंगे। अब नॉर्मली कोई भी इंसान सीधा मना कर देता, और इंटरेस्टिंगली सोर्सेज के अकॉर्डिंग सुभाश्री ने उस पहले वाले बंदे से भी पूछा था कि क्या उसे ये करना चाहिए या नहीं, और उस बंदे ने मना किया, जो कोई भी अच्छा अब इसने उस बंदे से पूछा और फिर ये वो नहीं, थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी वो फ्री का भाई बना हुआ था। अक्सर आपने केसेस में देखा होगा, लेना वो भी चाह रहा होगा, ये मैं आपको बता दूं भाई। लेकिन क्या वो साफ तरीका बन के और अपने आप को गैरतमंद दिखा के
ऐसा पोर्ट्रे करेगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए लड़कियों को, वो उस तरह का ग्रुप का था, वो जो लड़का पहला जो था। इंसान करेगा। उसने सीधा बोला कि तुम एक लड़की हो, रिस्पेक्ट और डिग्निटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये मत करो। लेकिन इस पॉइंट तक शुभाश्री का फोकस सिर्फ एक चीज पर था, रिस्पेक्ट और डिग्निटी की सीता को बता रहा है, जो पूरा दिन रीलों में दिखाती है और उछाल उछाल के दिखाती है, हर एक गरीब बंडवे का खड़ा करके भाग जाती है। जो कि था इंस्टा अकाउंट रिकवर करना। सोशल मीडिया का प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका था कि उसे लग रहा था कि अगर अकाउंट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फॉलोवर्स चले जाएंगे, फेम चला जाएगा, आइडेंटिटी भी चली जाएगी। और शायद इसी डिप्रेशन में उसने वो डिसीजन ले लिया जो उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज करने वाला था। उसने अपनी उसी डिप्रेशन में नहीं भाई, ये उससे पहले भी मशीन चल रही थी इसकी, उससे पहले भी समझ लो बोल्ड, जिसको हिंदू बोल्ड सार, फुल बोल्ड वुमेन सार, जो जिसको तुम बोल्ड बोलते हो, उस तरह की पिक्चर्स आ रही थी। प्राइवेट फोटोज और वीडियोस उस अननोन इंसान को भेज दिए। शायद उसे लगा होगा कि सामने वाला सिर्फ पैसे भेज देगा और बात खत्म हो जाएगी। शायद उसे लगा होगा कि इंटरनेट पर ट्रस्ट करना सेफ है। मगर इंटरनेट पर एक बार कोई चीज किसी और इंसान के हाथ में चली जाए, फिर उस पर आपका कंट्रोल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और एग्जैक्टली वही हुआ। कुछ टाइम बाद उसकी प्राइवेट फोटोज लीक हो गई, टेलीग्राम चैनल्स में सर्कुलेट होने लगी, ट्विटर, रेडिट लोग लिंक्स शेयर करने लगे और देखते ही देखते पूरा इंटरनेट उसका नाम जान गया। एक लड़की जो पहले रील्स और इंस्टाग्राम कंटेंट, अच्छा, ये जो लड़के की ये जो वीडियो लीक हुई थी, ये तकरीबन दो से तीन क्लिप है। एक में ये ऊपर का सामान दिखा रही है और एक में जो नीचे का। उस टाइम तो फिर कुआं नहीं था भाई, सही है, उस टाइम इतना नहीं था, सही है, उस टाइम थोड़ा बहुत था कि फंस के अंदर बाहर कर सकता है। अब तो ये सलंग पूरा का पूरा गांव भी घुस जाए तो ये बोलेगी कहाँ डाला कहाँ, वो समझेगी उंगली से काम चला रहा है। इस लेवल का इसका इस टाइम हो चुका है, नीचे का जो भी इसकी सल्तनत है। सवाल ये पैदा होता है, ये जो शुभाश्री साहू है, इसकी उस टाइम जब पिक्चर्स लीक हुई, इसका भाई माँ बाप तब तो बड़े गुस्से में आए होंगे, जो कि इस रिपोर्ट में बताया गया ये भी। लेकिन अब जो ये करवा रही है, अब उनकी गैरत का आ गई भाई, क्योंकि इनके यहाँ गैरत का कुछ है ही नहीं भाई। ये सारी सीता और सरस्वतियों का अवतार है ये पंजीतनिया। मैं आपको लिख के देता हूँ 90%, 99.9% इंडियन लड़कियों की आप इंस्टा पे रील्स आएगी, उसमें क्या दिखा रहे होते हैं, पीछे की गाफ जिसको ग्लूट्स बोल के एक आम अडवे को हिलाने का फ्री का माल दे देते, और एक ये दिखा रहे होते हैं। इनके 99 भाई कंटेंट क्रिएटर, क्या कंटेंट क्या है, मतलब जिसके जितने बड़े होंगे उसको उतना बड़ा कंटेंट होगा, इसकी उतनी ज्यादा रीच होगी, क्योंकि ये रीच देता है एक हिंदू। क्योंकि हिंदू जो तरसा हुआ यार, ये गोरों में जो होता है अपना जो वेस्ट है, चलो वेस्ट को छोड़ो, इस सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकल के, इंडिया से बाहर निकल के अगर आप आगे पीछे देखो, उनके वहां भी तो कंटेंट क्रिएटर लड़कियां हैं, लेकिन वो कुछ इनोवेशन करके, कुछ अच्छी चीजें बना के, या कुछ भी एक अनोखा काम करके बना रही होती है। इनके यहाँ पे ये शुभाश्री साहू 18 साल की है, मतलब 17 साल 16 साल से उसने ये काम दिखाना शुरू कर दिए थे। तब उसके किसी भी अडवे के गैरत नहीं जाएगी, क्योंकि उनको पता था ये एक आम सीता, एवरेज सीता का यही अमान। तो इंडिया के अंदर जिसके ये और ये बड़े वो कंटेंट क्रिएटर है भाई। कंटेंट क्या है, बोला इसको कंटेंट बोलते हैं और पीछे वाले को कंटेंट बोलते हैं, और एक आम अडवा रीच भी देता है भाई। ऐसी रीलों में आप जाओ, अल्लाह माफ करें कि लड़कियों की शक्लें ये टेढ़ी मेढ़ी, आप इसकी शक्ल आप अभी वीडियो, मेरे को पता है इस वीडियो के बाद आप लोग जाके शुभाश्री साहू की वीडियोस देखोगे, उस वीडियो में देखना इसका मुंह इतना सा था, बिल्कुल चूंच समान ये था। सवाल ये पैदा होता, चलो भाई ये आजकल बच्चे थोड़े जल्दी जवान हो रहे, लेकिन ये लटक कैसे गए थे भाई, क्योंकि ये तो चबी है ही नहीं, ये तो स्लिम थी, तो ये पहले से मशीन बनी हुई थी, ये नोन थी, अब सिर्फ एक वायरल लीक्ड वीडियो के नाम से पहचानी जा रही थी। लोग सिंपैथी भी दिखा रहे थे, हैशटैग्स भी चला रहे थे, जस्टिस फॉर शुभाश्री, सपोर्ट हर, प्राइवेसी मैटर्स। और जेन्युइनली जो हुआ वो गलत था। किसी की प्राइवेट चीजें लीक करना बहुत ही ज्यादा डिसगस्टिंग है। कंसेंट के बिना किसी के पर्सनल कंटेंट को इंटरनेट पर डालना। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये भी लिंक मांग रहा होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, इसने भी देख के कुछ ना कुछ तो करा ही होगा।
एक क्राइम है। जब ये वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होने लगी तब ऑब्वियसली सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। हर तरफ बस एक ही नाम ट्रेंड हो रहा था, सुभाश्री साहू। और जब बात इतनी ज्यादा वायरल हुई तो जाहिर सी बात है कि बात फैमिली तक तो पहुंचनी ही थी। तो जब फैमिली तक बात पहुंची तो सुभाश्री ने उन वीडियोस को AI जनरेटेड बता दिया। उसने कहा कि वीडियोस फेक हैं, एडिटेड हैं और किसी ने उसे टारगेट करने के लिए ये सब किया है। इसके बाद एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की गई, पुलिस भी इन्वॉल्व हुई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और इस पूरे केस में जिस लड़के का नाम सबसे ज्यादा सामने आया वो था वही बैन अनबैन वाला बंदा। लोगों ने बिना प्रूफ के उसको विलन बना दिया। हर जगह नैरेटिव्स चलने लगे कि इसी ने वीडियोस लीक किए हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब ओडिशा पुलिस ने उससे क्वेश्चन किया तो उसने एलिजेंटली पूरी चैट्स, कन्वर्सेशंस और स्क्रीनशॉट्स दिखा दिए। उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे अकाउंट रिकवरी वाली बात हुई थी, कैसे पैसे मांगे गए थे और कैसे उसने खुद सुभाश्री को वार्न भी किया था कि प्राइवेट कंटेंट किसी को मत भेजो। और यहीं पे स्टोरी और मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं अपना सर कटवा लूंगा। इस लड़की ने जो पहले जो आईडी अनबैन और बैन करने वाला लड़का था उसको दी भी होगी। और मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर एक थ्योरी दी भी होगी और अगर नहीं भी दी भी होगी तो उसी लड़के ने दूसरा अकाउंट दिया, अपना ही अकाउंट, बोला ये लड़का करता है, उस अकाउंट से ये लगा हुआ है कि दे भाई दे। और जब उस लड़की ने उस अकाउंट से इससे राब्ता करा होगा या फिजिकली जो भी राब्ता करा होगा वहां पे बोलता होगा नहीं दे है, इन द एंड यही लड़का इन्वॉल्व। अजीब हो जाती है क्योंकि इंटरनेट पे जो नैरेटिव चल रहा था वो कुछ और था और पुलिस के सामने जो वर्जन आ रहा था वो कुछ और। फिर अचानक से पता चला कि सुभाश्री ने खुद की जान लेने की कोशिश की है। हर जगह पोस्ट बनने लगे, शी अटेम्प्टेड सुसाइड। इतनी गैरत वाली हिंदुओं की लड़कियां होती ना तो सीता तुम्हारी माँ भी सुसाइड करके मर जाती। अगर तो उसका अपहरण या किडनैप हुआ था, जो मटकी से नॉन बायोलॉजिकल थी ना, मटकी से पैदा होने वाली, सुसाइड कर लेती। सरस्वती में इतनी गैरत होती, बाप के 4 मुंह के CCTV कैमरे के बाद कर लेती। द्रौपदी में इतनी गैरत होती तो एक भाई के बाद दूसरे भाई के पास जाने से पहले सुसाइड कर सकती थी। रुक्मणी भी कर सकती थी और ना जाने वो कृष्णा वाली 16,108 बीवियां वो भी कर सकती थी भाई। वो जो नहर के अंदर जो डुबकियां मारी हुई थी, जिनके कपड़े लेके चढ़ गया था ऊपर, क्योंकि कृष्णा को सेंड ब्यूट्स बोलना नहीं आता था तो उसने कहा चलो मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सोल्यूशन, दरख्त पे लेके चढ़ जाओ, हाथ भी ऊपर करेगी तो दिख ही जाएगा कुछ ना कुछ। कोई तुम्हारे में गैरत वाला नहीं है भाई। She's no more, इंटरनेट इस टाइप ड्रामेटिक कैप्शंस के साथ। लेकिन ये पूरी न्यूज फेक थी, वो सेफ थी। एक लड़के को जबरदस्ती टारगेट किया गया। इतने ड्रामे हुए क्यों? क्योंकि सुभाश्री की प्राइवेट वीडियोस वायरल हो गई थी। लोगों को चिंता होने लगी कि एक लड़की जो काफी कम एज की दिखती है, शायद उस वक्त माइनर थी, उसकी प्राइवेट फोटोज कैसे वायरल हो सकती हैं यार। दिस इज सो सैड। मगर कहानी में ट्विस्ट अब आता है। मेरे कुछ फॉलोअर्स ने मुझे एक एक्स पोस्ट का लिंक भेजा। जब मैंने उस लिंक को खोल के देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। उस लिंक में सुभाश्री के वल्गर फोटोज थे। मगर रुको, इस बार ये फोटोज किसी अननोन इंसान ने वायरल नहीं कर दिए थे। इस बार ये फोटोज खुद सुभाश्री ने डाले थे। सुभाश्री जिसके इंस्टा पे 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, वो आजकल पता है क्या कर रही है? आखिर वही बोला ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इसका मतलब ये था जो इसने पहले फर्स्ट टाइम लीक करवाई थी वो भी इसने स्टंटबाजी के लिए लीक करवाई थी। आप नोट करो, इसके 1 M फॉलोअर्स हो गए भाई। इसका तो इतना कोई खास बड़ा एक्स्ट्रा सामान भी नहीं है। लटके हुए जरूर है, सही है, लटके हुए जरूर है, लेकिन वो तो बकवास चीज में आता है लटकना। सही है, देखने वाले को वो एक आम अडवा जो है, जो बिहार में बैठ के, या एक आम अडवा जो 5 किलो राशन में पल रहा है, उसके लिए फ्री में हो सकता है उसको उस पर मजा आता हो। लेकिन लटकी हुई चीज देखने पे 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं होते। ये जो लीक करवाई थी उसके बाद इसके फॉलोअर्स बढ़े थे भाई। ये कर रही है सुभाश्री, अपने प्राइवेट ऐप पे सब्सक्रिप्शन बेच रही है। और जानते हो, अगर आपको सुभाश्री से चैट करनी है तो उसको 1 मंथ की मेंबरशिप की प्राइस क्या है? 10,000 रुपीज। जी हाँ, 10K। और अगर आपको एक्सट्रीमली लिमिटेड मेंबर बनना है तो उसकी प्राइस 3,500 है। नॉर्मल मेंबरशिप चाहिए। अब जो इसके माँ बाप हो गए यार, R में और क्या मतलब, एक रन में और DI जिसके आगे लगाते उसमें, और एक कंज जिसके आगे JRI लगाते जिरी में, क्या फर्क है? R जो है पैसा लेके करवाती है और कंज जो है, जरी जो है, वो पैसा लेके नाचती है। अभी ये पैसा लेके दिखा रही है, सही है। और मीटअप भी यहाँ पे प्लान होते होंगे भाई, जो ज्यादा पैसा गिराएगा, आपको पता है
ये तो उसी के नीचे आने वाली मूवी है ये। हालांकि ये आ तो बहुत सारों के पहले ही नीचे आ चुकी होगी, क्योंकि जिस बंदे ने इसको इस प्लेटफॉर्म का बताया है, इनकी पूरी एजेंसीज होती है, वहाँ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर डाला निकाला करके आई होगी। अब जो उसके माँ बाप जो थे वो अब कुछ नहीं बोल रहे। अरे पहले भी इन्होंने कुछ नहीं बोला था, मीडिया के सामने दिखाने के लिए बोला ये तो हमारा क्या, इसमें तो हमारे भगवानों की सारी औरतें देख लो वेश्या थी। ये तो बल्कि माता है भाई, ये हिंदुओं की माता है। 10,000 का भी एक प्लेन है एक गरीब अणवे के लिए, 1,000 का भी एक प्लेन है भाई, मंथली 1,000 रुपए इसको दे और अणवा जो ऊपर ऊपर से देख सकता है वो देख ले। तो ये इस तरह की ये इनकी नेक किस्म की औरतें, कल को ये माँ बनेगी और उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो जेल लौड़ा राम लिखेंगे प्रोफाइलों में, क्योंकि वो भी किस माँ का बच्चा था राम कौशल्या का, जिसके बताते हैं कि राम जी के 5 बाप थे। अभी हम तो नहीं बता रहे, खुद बताते हैं। तो इसमें से भी ऐसी निकलेगा। इसको तो अनगिनत यार, वो तो था पुराना जमाना, जितनी सीता मार्केटिंग कर पाई कर ली। ये है इंटरनेट का, ऑनलाइन फिजिकली सब यहाँ से डन होगा, इसकी मार्केट बड़ी है। ये तो उसकी प्राइस 999 रुपीज है। अगर आपको समझ अभी तक नहीं आया कि खेल क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि महज 2 साल पहले इंटरनेट पर प्राइवेट वीडियोस वायरल होने का शिकार हुई सुबह। अब देखो इसका जो सामान है, जब आप इसके भी लीक वीडियो मेरे को पता आप देख चुके होंगे, उसमें इतना नहीं था। इसने बाकायदा अपने इस सामान को दिखाने के लिए ट्रीटमेंट करवाई और उसमें हार्डनेस पैदा करी है। देखो हिल तो रहे, ऊपर से इसने शायद स्पोर्ट्स बरा भी डाला हुआ है, जिस वजह से ये ज्यादा नहीं हिल रहे, एक लूप में आए हुए। अब ये सब चीजें माँ बाप, भाई एक भाई का और एक बाप का ये देखने के बाद मेरे को लगता है, मतलब उसके बाप ने पढ़ाने के लिए स्कूल में डाला होगा। पढ़ के क्या होता है, 30-40 हजार की कम से कम गैरत की नौकरी तो करती, अभी ये जो काम कर रही है। और इससे मैं आपको बताऊं, इसकी कल को अगर शादी भी होती है, वो भी जेल लोड़ा राम लिखने वाला होगा भाई, वो भी चिट्टा बगैरत होगा भाई। श्री अब खुद अपनी प्राइवेट वीडियोस और फोटोज बेच रही है, यानी वो खुद का ओनली चला रही है, जिसमें आप पे करके वो सब देख सकते हो जो नॉर्मली आपको इंस्टाग्राम पे देखने को नहीं मिलेगा। अब आप ये सोचिए कि जिस लड़की के सपोर्ट में इतनी मुहिम चली थी एक वक्त पर, जिस लड़की को जस्टिस दिलाने के लिए इतने सारे हैशटैग्स चले थे, आज वो खुद वही सेम चीज कर रही है जिसकी वो विक्टिम थी। ये पीक आयरनी नहीं है तो क्या है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि सुभाश्री को ये करना चाहिए या नहीं, वो एक अडल्ट है, वो जो चाहे वो कर सकती है, मगर एक इंटरनेट पर्सनालिटी होने की वजह से उन पे तो ये आजादी तो अपनी बहन को भी दे भाई, ये आजादी तो अपनी बहन को भी दे और अपनी माँ को भी दे। कमेंट करना हमारा राइट है और मैं वही कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जिस लड़की के इंस्टा पे 1 मिलियन फॉलोवर्स हो, जो नई अडल्ट हुई हो, यानी मुश्किल से वो 19 साल की होगी, ऐसे में उसे ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसे ऑलरेडी वेब सीरीज में काम मिल रहा था। जी हाँ, वो एक वेब सीरीज में काम करने वाली थी जो इंटरनेट के डार्क साइड पे बेस्ड होने वाला था, जिसके पास डार्क साइड पे बेस्ड होने वाला था। ये है भाई, ये मामला चल रहे हैं, ये इनकी औरतों और ये इनकी लड़कियों के हालात है। मैं आपको लिख के देता हूँ, जितने भी हिंदुओं की जो कंटेंट क्रिएटर इंस्टा पे बनी हुई, एक मुझे ऐसी बता दो जो इस चीज से ना कुमारी हो, यही दिखा के। और हिंदू ये जो इंडियन लड़कियां हैं, इनका अगर आप नोट करो तो ये बहुत लो टेयर होती है। इनकी ओनली फैंस की भी सब्सक्रिप्शन जो होती है वो रुपीस में होती है, प्लस क्या बहुत सस्ती होती है। देखो इनको दुनिया में कोई नहीं दिखेगा जिस तरह के इनके कलर और जिस तरह की इनकी शक्लें होती है भाई। ये अगर आप दुबई की भी साइड पे जाओगे या पूरी दुनिया में भी जाओगे, ये पूरी दुनिया के हर रेड लाइट एरिया में आपको इंडियंस दिखेगी, सही है, हिंदुओं की दिखेगी। ये वहां भी सबसे कम जो बिल्कुल मजदूर तबका नहीं होता दुबई का या कनाडा का, वो लोग करते हैं भाई नहीं, क्योंकि सबसे सस्ती होती है। तो ये जो ये 1000 रुपए में दे रही है सब्सक्रिप्शन, इसको पता है ये मेरे को एक आम अडवा जो देख रहा है वो 1000 रुपए ही पे कर सकता है, उसके 1000 से ज्यादा की औकात भी नहीं है। फ्रेंड्स की कमी ना हो, जिसकी जिंदगी बस अभी शुरू हुई हो, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हो, वो ये कर रहा है, वो भी तब जब महज 2 साल पहले इतना बड़ा ड्रामा हो चुका है। खैर, एक बार आप वायरल हो जाओ ना, तो इंटरनेट आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस देता है, या तो कंट्रोवर्सी से भागो या फिर कंट्रोवर्सी पे ही अपना करियर बना लो। और लगता है सुभाश्री ने सेकंड ऑप्शन चूज कर लिया है। अब यह उसने चूज पहली करा हुआ था लाले, समझने में तुझे देर हुई है।
यहाँ से दो बातें सीखने की हैं। पहले ये जो आम लड़कियों को सीखनी चाहिए कि इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स ही सब कुछ नहीं होते। अगर वो आईडी भाई ये तो गैरतमंदी उनको सिखा के जिनके रिलीजन के अंदर पर्दा करना सिखाया हो। अबे इनका तो रिलीजन है भाई, साड़ी पहनते, वो देसी बिकनी तो वैसी हो गया भाई। नहरों में नहाते, पाप धोने गए थे, 4 बंदों के और के पाप करवा के आ गए। जब वो समंदर से वो किसमें नहर में मारते, नहर से निकली तो बाबा सारा सामान विजिबल था। तो ये तो तुम्हारे रिलीजन के अंदर है, तुम लोग अपनी भगवानों की औरतें देख लो भाई। मैं क्यों बोलता हूँ कि आज के दौर में सीता, सरस्वती, रुक्मिणी होती, इनके ओनली फैंस होते, और एक आम अडवा जिनको आज माता बोलता है, उस बात आज भी माता बोलता, लेकिन ओनली फैंस की सब्सक्रिप्शन देख के हिला जुला रहा होता भाई।